हमारी माटी पानी का सभी दर्शकों से नमस्कार भाई बहनों। उम्मीद है कि आप सुखी शांति वेला, राज्य खुशी वेला, अपड़ अपड़ घरों पर वेला। हमारी माटी पानी एक दूरदर्शन को एक कार्यक्रम से जो आपते गाँव गाँव मजे की कण कण की खबर उत्तराखंड से आपते दिखा दो। लेकिन इवेर हम जरा लॉकडाउन है आचार काफ़ी 2-3 महीना बटे कि घर पर छो, तो बहुत दिन बाद आप लोगों का समय आऊँ। तो भाई बहनों आज ये कार्यक्रम का माध्यम से हम लोग नए पुरानी छुई लोग अलग छुई बता लगाना जो नए पुरानी और हमारे दगड़ में जो मेहमान छन स्वागत करला आप छन मनोहर सिंह रावत जी, आपको स्वागत है हमारी माटी पानी कार्यक्रम में। आप शिक्षाविद शिक्षा चंद कांस के राजकीय इंटर कॉलेज में पूर्व प्रधानाचार्य छाई, तो बहुत बहुत स्वागत है आपको। बहुत दिन बाद माटी पानी माने आप साहित्यकार भी छन, आप समाज सेवी भी छन, प्रधानाचार्य और शिक्षा से लगातार जुड़िया छन अभी तक। आपको जो जीवन पथ से वे के बारे में थोड़ी सी जानकारी, संक्षिप्त जानकारी हमारे दर्शकों को देला। बगोड़ जी जी 1935 जी 22 मई को मेरा जन्म था। 1935 22 आज मेरी 85 साल को पूरा हो गया 22 तारीख। अच्छा, वाह वाह वाह। और जन्म का बाद में हमारा सौभाग्य रहा है कि हमारे पास वहाँ एक मिडिल स्कूल है कांसखेत। जी 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 प्राइमरी पुरिया कांसखेत से बाजार को नाम पुरिया थे और कांसखेत जो इंटर कॉलेज जो एक नाम कांसखेत पट्टी चे मनियार सिंह और जिला पौड़ी गढ़वा। पट्टी मनियार सिंह विकास खंड कलजीखाल जिला पौड़ी गढ़वा। जी जी जी। तो प्राइमरी की शिक्षा मेरे पुरिया बिटे हुए। अब पुरिया को नामकरण ये वास्ता पुड़ियों से कि नए थाना को पुरिया नए थानी एक ऐतिहासिक महापुरुष हुई जाए। अच्छा, बड़ा भड़ छाया। जी जी। महाराजा टिहरी का सेनापति रहना, अच्छा, उनको स्मृति से जुड़ी हुए स्थान से ये वास्ता को पुरिया रखे गए थे। जी जी। और जब मिडिल स्कूल कांसखेत में खुले गया तो अंग्रेजों ने मिडिल स्कूल को नाम कांसखेत रखा। अच्छा, अब पुरिया था लोग भूल गए न, कांसखेत के नाम से बाजार बीच और कॉलेज बीच। जी जी जी। तो मेरी मिडिल तक की शिक्षा दीक्षा हो गई मेरे गांव का बिल्कुल पास में था। गाँव को क्या नाम होला? हमारे गांव का नाम था हंसुड़ी। हंसुली। हंसुड़ी जी जी जी। हंसुड़ी डंगू पहाड़ में गांव का नाम जोड़ा में लिए जनन। अच्छा, हाँ, बिलगांव दौड़ा बिलगांव बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, डंगी थनू, हाँ, इन्हीं हंसुड़ी डंगू दुए अगल बगल का दी गांव की ले जन की एक इनाम का दी गांव भी कई जगह भी तो पता नहीं। हाँ, इनके भी दौड़ा बिदल गांव पे जस्टिफाई। जी जी जी। सन 1949 में जी जी। बनाना किलोल मिडिल स्कूल पास गई। अच्छा, बनाना किलोल मिडिल स्कूल। जी जी। वही टाइम फ्रेम मिडिल स्कूल की परीक्षा 7 की हुन थे। अच्छा, और वह परीक्षा उत्तर प्रदेश यूपी रजिस्ट्रार का द्वारा इलाहाबाद से प्रमाण पत्र आना है। अच्छा, जी जी जी। और सारा गढ़वाल की परीक्षा केंद्र एक हुन था श्रीनगर में। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। काली कमली धर्मशाला हाँ हाँ। हमारे रहना का स्थान होता है। जी। सारा गढ़वाल का विद्यार्थी कान था और बोर्ड परीक्षा उनसे कॉपी इलाहाबाद जान से इलाहाबाद बेटे रिजल्ट आन है। तो 49 में मिल करने बाद में फिर हाई स्कूल करना वास्ता में, चूँकि हाई स्कूल नजदीक में कहीं इच्छा नहीं है, जी। तो मैं DAV 2 घंटा चल गया। अच्छा, सन 52 में 8, 9 और 10। अच्छा, ओवर था मिडिल माने 7। अब जूनियर हाई स्कूल का पैटर्न आए तो तब 8 तक हो गया। जी जी जी। हमारा टाइम पर 7 तक होता मिडिल। अच्छा अच्छा, 8, 9 और 10 3 साल की शिक्षा दीक्षा मेरी DAV 2 घंटे बिटे हुए। जी। मेरा गुरु जी पूज्य शिव प्रसाद चारण जी था, ओमराव सिंह जी था, बहुत लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति था। जी जी। और उनका सानिध्य में मिथ्या शिक्षा ग्रहण करना सौभाग्य मिला और उनका संस्कार भी हमारे ऊपर बहुत लंबे समय तक आजीवन रहा। जी जी जी। वो एक बाद में हम मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। जी जी जी। शिक्षा दीक्षा साहित्य में भी आपको काफी रुझान रहेगा। आपकी कई कविता भी छन, कविता संग्रह भी छन। मेरी शिक्षा अधूरी रह गई है। अच्छा, तो मिथा अपने शिक्षा पूरी करने वास्ते एकमात्र मार्ग था कि मैं अध्यापक बनूँ। जी जी। आप तो मालूम हो लो आज तो हर एक प्राइवेट में हाई स्कूल से लेकर MA तक हो। लेकिन हमारा हुए समय पर प्राइवेट परीक्षा केवल वही दे सकता है जो कि या अध्यापक हुआ या सैनिक हुआ। जी जी। प्राइवेट और जिन्हों को अनुमति नहीं है। तो मीठा अध्यापक बनना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरी शिक्षा हुई छुड़ी है हाई स्कूल के बाद में।
अच्छा तो मैं बाद में देहरादून आ गया। देहरादून में मैंने अध्यापन को कार्य करे, फिर मैंने ट्रेनिंग करे, उसके बाद में मैं संस्कृत कॉलेज में चल गया। अच्छा अच्छा और 4 जुलाई 1955 से लेकर के और 1993 तक 38 साल की सेवा मेरी सांस्कृतिक। अच्छा 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 आपको ये कॉलेजों को विज्ञान होलो के पहले तो उत्तराखंड में स्कूल ही बहुत कम रह जाए, बहुत ज़्यादा अभाव रह जाए। बहुत जी समय की बातें हैं। जी जी एक जमन था जबकि गढ़वाल 3 तहसील में था, अच्छा कोटद्वार से लेकर के अरमाना गांव तक। अच्छा 3 तहसील, 1 जिला, जिला 1 अच्छा पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी जो जिला था वो कोटद्वार से लेकर अरमाना गांव तक पौड़ी था, पौड़ी छाया। और वे में 3 तहसील थे। अच्छा एक तहसील लैंथौन, दूसरी तहसील पौड़ी हाँ, और हाँ। तीसरी तहसील चमोली। हाँ तो 1884 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब संयुक्त प्रांत और आगरा और अवध था अपने कब्जा में ले लिए, जी जी तो एक अपना शासन तंत्र चलाने वास्ते अंग्रेजी दां लोगों की जरूरत पड़ी। जी जी तो उन्होंने एक वास्ता जितना संयुक्त प्रांत आगरा और अवध में जितना तहसील जी, चाहिए, जी। हर तहसील में एक एक मिडिल स्कूल खोले, अच्छा और मिडिल स्कूल में दर्जा 5 बेटे अंग्रेजी शुरू कर दी। अच्छा आप ताजुब बोलो जी, कि जी। जब मैं मिडिल दे के श्रीनगर बेटे वापस आऊँ छायो, हाँ। तो 3-4 गाँव का ताव बेटे की विभिन्न विभाग होता। रेवन्यू वाला जहाँ था, अरे बोला पटवारी बने पटवारी, शिक्षा विभाग वाला जहाँ था, अरे भाई तो मुद्रिस बने मुद्रिस, मुद्रिस माने सहायक अध्यापक। अच्छा हेल्थ वाला जहाँ था कि बोल भाई बोला कंपाउंडर में चल तो कंपाउंडर, ये स्थिति है। जी 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 तो हर तहसील में एक मिडिल स्कूल खुले गया है। तो गढ़वाल में भी 3 मिडिल स्कूल खुलेगी। अच्छा लैंसौन तहसील में 1885 की बात है में, 1885 1850 में लैंसौन तहसील में खुलेगा पोखड़ा, पोखड़ा पौड़ी तहसील में खुलेगा कांसखेत, और चमोली तहसील में खुलेगा नागनाथ पोखरी। नागनाथ। और ये 3 आते ना आज इंटरमीडिएट कॉलेज है। अच्छा 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 गुरुजी, पहले की जो शिक्षा है वो में आत्मज्ञान ज़्यादा होना चाहिए, आजकल सिलेबस ज़्यादा हो जाए, आत्मज्ञान की कमी और अभाव हो जाए। क्या आपको लगता कि सिलेबस ज़्यादा बेटर चाहिए आत्मज्ञान जो बहुत कभी ही पहले होना चाहिए? शिक्षा समाज की धुरी छ। जी जी शिक्षा ही समाज थे दिशा दिनोल छ। आज दुर्भाग्य हो कि हमारा छात्र था मुगल खानदान को तो पूरी याद हॉल, अंग्रेजों को गवर्नर कब से कब तक रहा सब याद है, जी जी लेकिन अपन दादा का नाम मालूम नहीं छ, बिल्कुल अपन परदादा का नाम मालूम नहीं। जब तक स्थानीय भूगोल, स्थानीय इतिहास, स्थानीय संस्कृति, स्थानीय साहित्य यूं पर शिक्षा को जोड़ नहीं हाल, तब तक वो संपूर्ण शिक्षा को स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल हमारा टाइम में होता है परगना, एक परगना, पेनखंडा परगना, इसमें कितनी पर्चियाँ सब याद रह जाए। हाँ हाँ अब ना तो बल्कि हमथे भी याद छे कि एक दा क्या है कि मैंने पर दादाजी से सवाल पूछो कि हम आना मैना पूछता था ना, पखना आना मैना। अब जो सवाल को जवाब नहीं दे सको चाहिए वे थे बोलता है भाई तू कलथ ले ले, तू पुंडेरी ले ले, तू बनेख ले ले। तो जब मिन दादाजी से पूछो मिन बोल भैया हम इन गाँव किले दिनों हमारे तो छनी जनू कि भैया वो ले ले, तब वो अपन मैंने खुलान चाहे। तो मेरे दादाजी ने बोल चाहे बोल देखो कि हम लोग जा नहीं सकता कि वो संसाधन नहीं चाहे हमारे जाना का यातायात नहीं चाहे, तो हम तो कनके याद रहना चाहिए जो हमारा आसपास का गाँव है ना उन्हें भी तो याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वो भी एक बहुत बड़ी ज्ञान चाहिए कि जब हम आना मैना पकड़ा बोल चाहे तो अपने गाँव का आसपास का सब गाँव थे हम वो दे दिन चाहे तो हम तो याद हो जाए, यानी स्थानीय भूगोल को पूर्ण ज्ञान हो जाता है। बिल्कुल 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 हमारा आस पड़ोस में कितना गाँव थे ना, हम कहीं पट्टी में छो वो कहीं पट्टी में छे, सब चीज़ जान है। तो शिक्षा में बहुत जरूरी है कि स्थानीय भूगोल, स्थानीय इतिहास, स्थानीय संस्कृति, साहित्य और वो एक जितना पृष्ठभूमि है वो एक बार में पहले बच्चा थे ज्ञान दिए जाना चाहिए, ये बहुत आवश्यक था। जी जी अच्छा आपको जो स्कूल है वो बोर्डिंग स्कूल है कि आप डेली आना जान घर बैठे गाँव बैठे? बहुत ही अंग्रेजों ने 3 मिडिल स्कूल जो बने उनमें बोर्डिंग हाउस पहले बने गए। अच्छा 3 में जी जी नागनाथ पोखरे में भी एक पैटर्न का 12 कमरों को
जैको ऊपर चिमनी की सीमेंट की कटवा पत्थर की चिमनी लगे थे। जी जी 12 कमरों को हॉस्टल बोर्डिंग हाउस हाँ और किचन अलग होता है। हाँ लेकिन जो हम नजदीक का बच्चा हुंचाया हम था अनिवार्य रूप से रात में तो किरण पूछाए। अच्छा लेकिन सुबह ले हम क्वार्टर अध्यापक हम थे पढ़ान था सुबह 1 घंटा, वो एक बाद हम था 1 घंटा छुट्टी हुन थे, वो 1 घंटा में हम घर जान था खानो खान था और शाम के रोटी लेकर जान था। जी जी गुरुजी मैं एक सवाल और पूछना चाहूँ छो कि गुरुजियों को जो रिस्पेक्ट है पहले की और आज की कत का फर्क है या उमा कि पहला जो स्टूडेंट था जो आपका विद्यार्थी था बगोड़ जी आदर ये सम्मान। बहुत अच्छा प्रश्न कर आपने। जी जी अध्यापक का पहले का जमाना में जी जी अध्यापक को भय ज़्यादा था, यानी अध्यापक के समय जान में छात्र बहुत रोना था, बहुत डरता था, बहुत भयाकुल रहन था ना, आतंकित जन रहन था। वो भी बहुत अच्छी स्थिति है। जी जी और आज का अध्यापक और अध्यापक छात्रों का बीच में भी इतना फेमिलियर होगी नो एक दूसरा जेब नहीं हाथ डाली के निकालना रहना। जी 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 तो दुई स्थिति खराब थी। हाँ शिक्षा में शिक्षक और आचार्य को छात्र को आचार्य और छात्र को समन्वय, पारस्परिक संबंध, पारस्परिक व्यवहार, जी, जी। पारस्परिक वार्तालाप बड़े स्नेहपूर्ण होते हैं। बड़ो स्नेह का साथ में, आत्मीयता के साथ में, हृदय से उठी आवाज़ का साथ में जब तक संपर्क नहीं होला अध्यापक और छात्र को तब तक छात्र को सम्यक विकास होने सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो। हमारे पहाड़ में हमारे बच्चा जब बाहर निकलता ना तो कई इंटरव्यू में अपनी बात रख नहीं सकता हूँ। ज्ञान रेंजू में 1 किलो ज्ञान मस्तिष्क में, जी, जी। लेकिन अभिव्यक्त कर सकता हूँ 200 ग्राम अभिव्यक्त वो संकोचशील होना। तो वो कारण यो कि हम लोग हो गए मनोवृत्तियाँ दबी रहेगी। आजकल का छात्र में एक अच्छी बात है कि वो अपने वोकल होगी नो अपने बात रख दर्शन बैठ और अच्छी तरह से रखना। तो कुछ कमियाँ पहले भी है, कुछ कमियाँ ये पहले हम लोग इमला प्रबंध राइटिंग हमारे कलम हुन्छ बाँस की कलम से हम अपने राइटिंग पर बहुत सुधार कर चाहिए। राइटिंग का ही बाना हमते बहुत मार पड़ जान चाहिए। वो जो सिलेबस हमारे जो मेरे बड़ो भेजी की किताब फिर छोटू भिलो छोट बोलो वो किताब कतका बार बार मतलब चली रहन छा वो किताब बहुत पुराने किताब चले जाए। लेकिन आजकल जो चो वो सिलेबस ही जो चो बहुत जी हमारा गढ़वाल का छात्र जो उनका पहले टाइम का जी जी उनको 2 बात का वास्ता बहुत प्रशंसा उन चाहिए जब वो विदेश में जान जाए। जी जी एक तो उनको हैंड राइटिंग, उनको हस्तलिपि बहुत साफ होनी चाहिए, बहुत अच्छा। और दूसरा गणित उनका ही रटाई पढ़ाई जान चाहिए। तो हिसाब आजकल की तरह कैलकुलेटर की तरह बात नहीं करता है, ये उंगलियों में नहीं करता है। पौवा, अध्याप, पौना, छवैया, ढांचा मांचा सब उनका बाहर है। जी जी और तुरंत वो मिनटों में प्रश्न को जवाब दे दें। जी जी तो गणित और हस्तलिपि दुई में गढ़वाल को उनको कोई सानी नहीं है। क्योंकि कलम हमारे टाइम पर भी हमारे एक अध्यापक जी छाया तो वो चक्कू से जब कलम बनाना था तो उनकी हाथा की ये छिलके थे। अच्छा कलम हुई बना कलम हुई बनाना था। अच्छा अच्छा तो कलम बनाए हम तो दीनी कलम से लिखो। हमारे तो होल्डर में चाहे पेन तो बहुत बात की बात है। हाँ 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 कलम पहले बुलख्या जब तक प्राइमरी रहा तब तक बुलख्या और पार्टी, और जब मिडिल में चल गया तो कलम और कागज और स्याही दवात, कलम दवात ये हमेशा अपने साथ में बस सफर है। आप थे क्या लोगों की वो शिक्षा बड़ी अच्छा है या जो आज की शिक्षा है वो जो ज़्यादा बढ़िया है? दोनों प्रकार का गुण दोष दियो मचिन। आज की शिक्षा बुरी होंगी तो इतना प्रगति कर दी। आज की शिक्षा में अनेक गुण भी छे। जैसे बच्चा आज चांद पर जाने वाला हमारी बेटा छे, हमारे पुत्र छे, हमारे थाती छे। और वही जमान का जो छाया वो अपने समय का अनुसार ठीक है। आज की शिक्षा बहुत संसार बहुत तेजी से बदल तो परिवेश का वास्ता नई शिक्षा में भी होना बहुत जरूरी है। साहित्य लेखन से ये कब शुरू हुई और कुछ इन रचना भी हुई आप की जो हमसे सुनो को सौभाग्य प्राप्त हो?
मैं इंटर प्राइवेट कार, अच्छा BA प्राइवेट कार, अच्छा MA प्राइवेट कार, गवर्नमेंट की तरफ से मी LT करना हुआ था, गवर्नमेंट खर्चामा राजकीय खर्चामा इलाहाबाद भेजे गयो। जी 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 और इलाहाबाद में जब मैं रहूँ तो उम्मीद है महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनको घर पर जाके सूर्यकांत निराला जी को तो देहांत हो गया चाहे, लेकिन उनको स्मारक पर जाके उनसे प्रणाम करना को हम कई बार जान रहे। महादेव वर्मा जी का घर पर, सुमित्रा नंदन पंत जी का घर पर इलाहाबाद हमारो प्राय आना जान रहे हैं। तो धीरे धीरे साहित्य के प्रति MA में मेरा भाषाई विषय है हिंदी भाषा, तो भाषा के प्रति साहित्य के प्रति मेरा अनुराग है। तो कई फिर लेख लिखना बैठ गया, कर्मभूमि में बहुत निरंतर मेरा लेख आना रहता है, कविता छपने रहता है। तो लिखना शौक हो गया। कोई कविता आपकी याद है? अब कई कविताएं हैं। अच्छा। बता जाए पथिक मुझको कि मुझको क्या अपेक्षित है, कि मेरा यह उदर पापी मेरा कभी रूप खाता है, जगत की रीति रस्मों का तुझे कुछ ज्ञान होगा ही, कहीं क्रंदन व्यथा परिहास का उठना बिगड़ना भी, मनुष्य जी दास सेवक है मनुष्य के रूप गुण धन का, मनुष्य को ही न क्यों भगवान समझो यह बता जा तू। ये कई ये प्रकार से व्यथा कथा के चिन्ह। जी 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 जी। एक हमारे मेरी एक लघु बड़ी कविता समझ लिया, काफो पाको व्रत। काफो पाको, अच्छा। हे वाचक जन हृदय संभालो, सूर करो निज मन को, आज लेखनी प्रस्तुत करती आतंतिक करुणा को, दिवस माह क्या बहुत साल बीते इस तांडव को, हृदय अभी भी कंपित है सुनो चंडी नर्तन को, भू पर धूल उड़ी थी नभ से भानु अग्नि बरसाता, धरती का चप्पा चप्पा था तप्त तवे सा तपता, जाने कि सज्ञात पाप से इंद्रदेव रूठे थे, या लगता कलिकाल स्वयं ही कई दिनों से भूखे थे। दूर उत्तराखंड जहाँ का रक्षक पर्वत राज रहा है, जिस धरती पर ऋषि मुनियों ने योगाभ्यास किया है, पुण्यदायिनी पतित पावनी माँ गंगा का उद्गम, जिसके बीच विलासों में नित मन करता वो गहन। जो आज साहित्य लिखे होने चाहिए ये थे, आप संतुष्ट हो कि कखी लिखवार कुछ विशेष दीन लिखन, या आप संतुष्ट हो थे कि अभी कुछ और भी लिखने चाहिए? साहित्य धारा है एक, धारा कभी रुकती नहीं जी। धारा सतत बगण वाली एक प्रक्रिया है। साहित्य में भी अगर आप प्राचीन काल से हमारा भक्ति काल से लेकर के रीतिकाल छायावाद काल इत्यादि वगैरह धीरे धीरे परिवर्तन आनु रहे जी जी। और समय के अनुसार साहित्य तो समाज को प्रतिबिंब ना जी। साहित्य तो समाज को प्रतिबिंब, जो समाज में घटल वही साहित्यकारों लिखण भी जी जी, चाहे वो काव्य में हो चाहे गद्य में हो। तो वैसे साहित्य के बात कोई फर्क नहीं पड़ता, साहित्यकार तो बराबर, लेकिन इतना जरूर है कि साहित्य में अतुकांत जो चलनु छो वैसे गुणता नहीं कविता में गुणता आएगी। चलो गुरुजी, आप फिलहाल आजकल आप कन जीवन व्यतीत करना छो समाज सेवा में? सन 2000 में जी जी, ईश्वरीय प्रेरणा था कि हम थे एक निर्देश मिल के हम सब एक बालिका थे गोद लियो। अच्छा। सन 2001 में पहली बालिका मन गोद ली। अच्छा। और जब वही बालिका था पढ़ा लिखा बैठा वहाँ, तो ये खबर हुई जाता अगल बगल में मोहल्लों में फैल जा। तो हमारे पास कई अनाथ बालिकाओं का प्रार्थना पत्र है। अच्छा। फिर हम साबुन को सभी व्यवस्था करी, व्यवस्था कन करी। हमन 5 आदमी को एक ग्रुप बनाए। अच्छा। और 5 आदमियों को होना ही बोल के 100 रुपया आप लोग देवन, और ये आपका गोद में हमें बालिका था देना था, ये बालक था देना था, जब तक 3 साल जब तक फेल नहीं हुआ। अच्छा। जब तक स्कूल नहीं छोड़ल, या जब तक एक शादी नहीं हुई, चाहे वो M.Com करे MA तब तक वही था दिन पढ़ो। ये प्रकार से हमन एक बच्चा था गोद दे के 27 बच्चाओं था अब तक। वाह वाह, बहुत नहीं। देखो जी, आपकी मतलब जुगराज रहे आप 85 साल की आपकी उम्र से एकदम बिल्कुल स्वस्थ छो, ये को राज क्या है?
बोरी व्याधि हाँ। तन में नहीं होती है, व्याधि मन में हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी व्याधियाँ पहले आपको चिंतन प्रयास डलदन। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ क्रोध, काम, मोह, घृणा, ये अगर आपका शरीर के अंदर प्रवेश करने से ना, तो आप स्वस्थ रह ही नहीं सकता, आप कुछ भी खेले आओ। लेकिन अगर आपको पारिवारिक जीवन, आपको परिवेश, जी जी आपको समाज या आपका मित्र मंडली अगर सदाचारी छे न, जी जी तो आप चाहे हमेशा अच्छी ऊर्जा को संचार हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ऊर्जा जो आंद व्यक्ति से व्यक्ति में आदान प्रदान हो। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों थे जानकारी देना चाहूँ कि 22 तारीख आपको जन्मदिन छाई और 85वां जन्मदिन छाई और भारत उत्तराखंड सरकार थे और मुख्यमंत्री राहत कोष में अपन 85,000 रुपया ये कोरोना का वास्ता दान करी। 85वां जन्मदिन ने छाई, 85 वर्ष पूरा कैल है। हाँ हाँ 85 वर्ष मतलब जब आयु का 85 वसंत, 85 वसंत देखने का उपरांत 85,000 देत में 1 लाख रुपये था ना। अच्छा अच्छा। लेकिन 10,000 रुपया मोदी किचन फंड का वास्ते दे दिया है। 5,000 में सीएम फंड में पहले दिए था। 85,000 था तो 85,000 में ना पड़ा जन्मदिन पर दिन। चलो तो ये आपको तो जुगराज रहे हैं भाई आप लोग, और आप जन लोग एक सागर छो, आप महासागर छो, और आपकी हर बूंद की हमते जरूरत है। जानदा जानदा आप कह का वास्ते भी कुछ संदेश देना चाहो जो स्टूडेंट छिन या मास्टर छिन? हमारा सबसे पहलू कर्तव्य हो कि हम उत्तराखंड की संस्कृति थे बचावा। बिल्कुल। यह संस्कृति आज विकृत होनी चाहिए। जी जी। विकृत होना कारण केवल वेशभूषा ही नहीं चाहिए, केवल खान पान ही नहीं चाहिए, हम वैचारिक रूप से भी दरिद्र होना चाहिए। बिल्कुल। पहले हमारे गांव में एक कोई आदमी अगर देहांत हो जान था तो 4 गाँव बटे लोग शंख बज 4 इकट्ठा हो जान था। जी जी जी। लेकिन आज स्थिति यह होगी कि गांव में कोई मर्द जब तक कि अन्य सामान निहूंद खाने पीने को, तब तक वे लाश से उठाने वास्ता लोग तैयार नहीं होना। जी जी। हमारे गाँव में गरीब की बेटी की शादी करना वास्ता सारा गाँव इकट्ठा हो जाता है। जी जी। अगर निर्हून था तो अपने भीतर बेटे दिन जाए, अनाज, दाल, भट्ट, जी जी, कपड़ा लता, डोला, पलकी सब दिन जाए। लेकिन आज बहुत सीमित सरकार, आज गाँव में अपना लुक था आना खोने भी बुनाचन के हम तुम फ्रे कंडाली मेरा गोला कंडाली। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि और भी गंदा शब्द बुनाचन जो हम नहीं बोल सकता। अपने गांव का अपना भाई, अपना बेटा, अपना पुत्र, अपनी पुत्र वधू जब उन्हें आ लाई तो कहना भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और उन था तुम गांव में आना को ऐसा बना चाहो विपत्ति में तो हर एक अपने घर एक मिसाल बिची की जब बोला अपन घर जाने तो कुटर क्यों लुकान बच्चा जब दुखी उन्हें तो दौड़ी कपड़े माँ के गोदी में तो जान बिल्कुल बिल्कुल। रोन खाए माँ में जा बिल्कुल बिल्कुल। तो विपत्ति में अगर वो अपने घर घुमाना छे ना, अपने जन्म घुमाना छे ना, तो उनको अपराध क्या चाह विपत्ति कहते हैं पूछता नहीं। तो ये वास्ता हमारा उत्तराखंड वासियों से निवेदन हो दिल बड़ो रखना चाहिए जी। समय से पहले और भाग्य से अधिक कहते नहीं मिल और कई का भाग्य को दियो, कई का भी समय नहीं जैसा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अपना सौहार्द, आपसी प्रेम, आपसी स्नेह, परिवार का, गांव के गांवदारी, ये है कई भी हालत में ठेस नहीं पहुंचे। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारी माटी पानी जो कार्यक्रम से भाई बहनों ये कार्यक्रम तय दिखा रहो, हम उत्तराखंड की खबर उत्तराखंड को कण कण आप तक पहुँच दो। आपको भी बहुत बहुत प्यार मिलना चाहते हैं। आपको बहुत 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 धन्यवाद।